वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेतिः वेदस्य माडिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्था इव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दक्षिणे लक्ष्मणोर्यस्य वामे च जनकात्मजः पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। स्वामी मोहिन विसारिहं चाहे लाख लोग मिल जाए हम सम तुमको बहुत हैं तुम सम हमको नाय। अपने अपने घर की सब काहू को पीर तुम्हीं पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। तुम्हीं पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। सियावर रामचंद्र भगवान की। दो बार भगवत नाम संकीर्तन। तदुपरांत आज के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। हरि शरणं 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 हरि
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं दयालु राम के शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं हरि 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 शरणं यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणं हरि शरणं यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणं 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 दयालु राम के शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं दयालु राम के शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं हरि 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 शरणं बोलो सच्चिदानंद भगवान की अखिलेश्वर महादेव की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जगत के कण कण की सत्ता में व्याप्त चिन्मय चैतन्य परमात्मा, उसी निर्गुण निराकार अव्यक्त परमात्मा की सगुण साकार प्रतिमूर्ति कौशल्यानंदन दशरथ नंदन राघवेंद्र सरकार भगवान श्री सीताराम की अनुपम कृपा के परिणाम स्वरूप श्रावण पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र पावन अनुष्ठान के 7 दिवसीय प्रवचन श्रृंखला के मध्य आज हम लोग धीरे धीरे तृतीय दिवस की बेला में प्रवेश कर रहे हैं, जहां राम राजा सरकार अयोध्या के पवित्र प्रांगण में उपस्थित होकर आज अपने जनों के ऊपर, पुरजनों के ऊपर कृपा करने के लिए
गुरु वशिष्ठ के सहित, विप्रों के सहित, श्रेष्ठ सलाहकारों के सहित सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी आवाहन करके भगवान राघवेंद्र सरकार आज अपनी कृपा का भाजन बनाना चाहते हैं। ये भगवान की अहेतुकी कृपा है। भगवान जब कृपा करते हैं तो किसी हेतु की अपेक्षा नहीं रखते। जब उनके मन के भीतर करुणा का भाव उद्वेग को प्राप्त होता है, करुणा का भाव द्रवित होता है, तो उस करुणा के वेग में, करुणा के भाव में आने वाली समस्त जितनी भी चेतनाएं हैं वो धीरे धीरे दिव्यता को प्राप्त हो जाती है। आज हम और आप उन्हीं की कृपा के परिणाम स्वरूप ही अपने भीतर पूर्व से और वर्तमान के समय में थोड़ी तो श्रेष्ठता, दिव्यता, पवित्रता या यत् किंचित सन्मार्ग की ओर प्रेरित हुआ हूं, इसका अनुभव कर सकता हूं। अगर हम ये न कहें कि चलो हमारे भीतर उस आत्म तत्व की प्रतिष्ठा हो गई है, तो कम से कम इतना तो हम स्वयं के लिए कह ही सकते हैं कि भगवान की कृपा के परिणाम स्वरूप हम सन्मार्ग की ओर प्रेरित हो गए, चल पड़े। अन्यों की तुलना अगर की जाए तो उस तुलना से अपने आप को थोड़ा तो मैं अपने आप को श्रेष्ठ मान सकता हूं, और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई अभिमान नहीं है, बल्कि प्रेरणा के लिए एक मार्ग अगर प्रशस्त होता हो ये सोचकर, तो मान लेना चाहिए। लेकिन ये मार्ग भी इतना सहज और सरल नहीं है। गोस्वामी जी की एक पंक्ति मुझे स्मरण आ रही है, जे श्रद्धा संबल रहित, जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिन कहूं मानस अगम अति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। सन्मार्ग की ओर प्रेरणा तो मिल गई, लेकिन यदि श्रद्धा रूपी संबल हाथ से छूट जाए या श्रद्धा का जो आलंबन है वो थोड़ा कमजोर हो, ऐसा भी कह सकते हैं। श्रद्धा होती है, लेकिन कई बार हम लोगों की श्रद्धा बलवती नहीं होती। श्रद्धा का आलंबन बीच बीच में कमजोर होता रहता है। तो नारायण जब श्रद्धा का आलंबन बीच बीच में कमजोर होता है, गोस्वामी जी कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिनकहु मानस अगम अति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा करती क्या है? श्रद्धा की आवश्यकता है क्यों? अगर वेदांत के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा विचार करूं, कोई चीज यदि वस्तु परिपेक्ष है तो उसमें श्रद्धा की क्या जरूरत है? अगर अग्नि उष्ण है तो उसको छुओ तो श्रद्धा हो अथवा न हो, आपको जलाएगी जलाएगी। तो वस्तु परिपेक्षता में व्यक्ति के भाव की प्रधानता नहीं देखी जाती। जल शीतल है, श्रद्धा हो अथवा न हो। अब इस वातानुकूलित सत्संग भवन में आप बैठे हो,
श्रद्धा हो ना हो, ये आपको ठंडक पहुंचाएगी। अब आप यहां श्रद्धा से बैठे हो अथवा बिना श्रद्धा के बैठे हो, लेकिन यदि इसी के साथ श्रद्धा जुड़ जाती है तो बाह्य परिवर्तन के साथ साथ भीतरी परिवर्तन की भी संभावना बढ़ जाती है। बस अंतर इतना आता है। इस रूम में, इस सत्संग भवन में बिना श्रद्धा के बैठेंगे तो बाह्य परिवर्तन अर्थात शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से जो आपको उष्णता से निजात है, उष्णता से जो राहत है, वो तो मिलेगी। थोड़ी देर के लिए शरीर को ताप से मुक्ति मिलेगी, शरीर थोड़ी देर आराम की अनुभूति करेगा। लेकिन यदि इसी क्षण को श्रद्धा के साथ जोड़ दिया जाए तो इस शारीरिक शीतलता के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक शीतलता की भी अनुभूति। क्या बदला? कुछ भी तो नहीं बदला। देखने में समय वही जा रहा है, व्यक्ति वही है, कुर्सी वही है, बैठे आप वही हैं। बदला तो क्या बदला? बस केवल भीतर थोड़ा सा बदलने से बहुत कुछ बदलने की अनुभूति आपको होने लग गई। इसलिए जब भीतर थोड़ा परिवर्तन होता है, भीतर थोड़ा कुछ बदलता है, तो धीरे धीरे उस बदलाव की जो आहट है वो आप अनुभव करते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते। इसकी अनुभूति हो सकती है, लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि तुमने क्या पाया है, उसको शब्दों में व्यक्त करके बताओ, तो व्यक्ति विवश हो जाता है, बताना चाहता है लेकिन बता नहीं पाता। क्या करूं? कहना तो बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ उपकृत हुआ, लेकिन मैंने जो पाया है वो मैं बता नहीं सकता हूं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित, ये श्रद्धा में भैया एक संबल है। संबल अर्थात आलंबन है, आलंबन अर्थात एक मजबूत कड़ी है, अर्थात एक आपके हाथ में एक ऐसा सशक्त साधन है जिसके माध्यम से आप इस पार से उस पार पकड़कर जा सकते हो। आप गंगा तट के वासी हैं, गंगा जी में स्नान जरूर करते होंगे, किया होगा। अब यहां की तो नहीं, लेकिन जहां वेग बहुत तेज होता है, घाट बने होते हैं, तो आप देखते हैं कि उस घाट पे जंजीर लगी होती है। तो कितना भी वेग क्यों ना हो, अगर आपके हाथ में जंजीर आ गई तो आप डरते, अरे थोड़ा उस पानी के साथ खिलवाड़ भी कर लेते हैं, चलो थोड़ा उछल कूद कर लेते हैं, थोड़ा और गहरे चले जाते हैं, लेकिन हाँ, एक हाथ फिर जंजीर को पकड़कर खींच कर रखते हैं। और जैसे ही जंजीर की पहुंच से बाहर आप होने लगते हैं, फिर तुरंत आपके भीतर एक भय होता है कि नहीं? इसका अनुभव आप हरिद्वार की हर की पौड़ी पर स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। जैसे इस जंजीर के घेरे से बाहर होना चाहा, तैसे ही एक भय, डर, और फिर आप उस आनंद को छोड़कर जो जल से मिल रही थी, जो क्रीड़ा कर रहे थे आप, फिर आप ऊपर आ जाते हो। तो इस संसार रूपी विषय वस्तुओं के रमण करते हुए, क्रीड़ा करते हुए जो आनंद आ रहा है, उसका आनंद लो, उपभोग कीजिए। लेकिन श्रद्धा की जो कड़ी है ना, उसकी मजबूत ढीली न होने पाए, वो मजबूत पकड़ जो है बनी रहे। और जब आपकी वो मजबूत कड़ी ढीली होने लगे तो तुरंत उस आनंद की चिंता किए बिना छोड़कर जरा बाहर आकर उस कड़ी को मजबूती से पकड़ लेना। आपका कभी अहित नहीं होने पाएगा। और ये कड़ी की मजबूती होगी कैसे? बोले, नहीं संतन कर
साथ। ये श्रद्धा की मजबूत कड़ी बिना संत और सदगुरु के सानिध्य के कभी मजबूत तो नहीं हो सकती। ये अनुभवजन्य है। सदगुरुओं के सानिध्य और उनकी छत्र छाया के बिना, आचार्य कृपा के बिना आपके श्रद्धा की जो जंजीर है ना, वो डगमगाती रहेगी, हिलती डुलती रहेगी, वो बीच बीच में टूटती रहेगी। बीच बीच में हो सकता है कि उसकी जो मजबूती है वो खुल जाए। इसलिए जब ऐसी अनुभूति होने लगे कि अब आपकी श्रद्धा की कड़ी थोड़ी डगमगा रही है, थोड़ा सा उसमें विकार आ रहा है, कारण कुछ भी हो, मैं कारण में नहीं जा रहा हूं, कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति अथवा कोई बात, विवाद, तो बस उस सबको छोड़कर थोड़ी देर के लिए अथवा थोड़े दिन के लिए, जितना भी आपके पास संभव हो, थोड़े दिन का समय निकल आए तब तो और अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम थोड़ी देर के लिए किसी सदगुरु की छाया में बैठकर और अपने आप को छोड़कर उसके ऊपर निर्भर हो जाओ। जीवन में एक जगह तो निर्भरता होनी चाहिए। एक तो ऐसी जगह हो जहां आप अपने आप को खाली कर सको, जहां आपका अपना स्वविवेक नहीं बल्कि गुरु का मार्गदर्शन काम करे, ऐसे किसी केंद्र को अपने जीवन के आधार के रूप में चयन कर लीजिए। अगर ऐसा हुआ है, आप बड़भागी हैं। ऐसा नहीं हुआ है तो भगवान से, महादेव से प्रार्थना करो कि प्रभु ऐसा कोई केंद्र तो मुझे मिल जाए, क्योंकि इसके बिना जीवन अधूरा है, ये सच मानिए। आज आपको भरोसा हो ना हो, कल होगा, कल नहीं तो किसी न किसी दिन ये अनुभव जरूर होगा। और आप कहते हैं ना, जब कोई चीज आपके हाथ से छूट जाती है तो समय बीतता है, आप कहते काश उस समय मैंने ऐसा कर लिया होता तो कैसा होता। आज पछताना पड़ रहा है तो आज ऐसा कुछ न करो कि कल फिर पछताना पड़े। तो इसलिए जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिन कहूं मानस अगम अति। और एक बात तो और है, जिन्हीं प्रिय। अब यहां पे कोई शिवनाथ वाले बैठे हों तो ये ना कहें कि आप तो रघुनाथ की बात कह रहे हैं, शिवनाथ की बात नहीं कर रहे हैं। बैठे हैं शिवनाथ के नीचे और आप कह रहे हैं कि जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। कोई कृष्णनाथ वाले बैठे हो, भैया भेद बाह्य हो सकता है, सोपाधिक भेद हो सकता है, निरुपाधिक कोई भेद है ही नहीं। पिता, पति, पुत्र, भाई, एक ही व्यक्ति एक ही साथ एक ही समय में हो सकता है। आप ही बीच में बैठे हो, एक तरफ आपकी पत्नी हो, एक तरफ बेटा हो, एक तरफ भाई हो, एक तरफ पिता हो, एक तरफ आपके मित्र हो, तो चारों पांचों की दृष्टि में एक ही समय में एक ही व्यक्ति अलग अलग अनुभूति दे रहा है। मित्र को मित्र की अनुभूति हो रही है, पत्नी को पति की अनुभूति हो रही है, भाई को भाई की अनुभूति हो रही है, पिता को बेटे की अनुभूति हो रही है और बेटे को पिता की अनुभूति हो रही है। व्यक्ति तो एक ही है ना। भेद कहां आया? सोपाधिक भेद आया।
क्योंकि बेटे ने पिता की उपाधि डालकर हमको देखा और हमारे पुत्र ने पिता की उपाधि डालकर देखा, हमारे पिता ने बेटे की उपाधि डालकर देखा, पत्नी ने पति की उपाधि डालकर देखा, भाई ने भाई के चश्मे को लगाकर देखा। चलो उपाधि ना समझ में आए तो ऐसा कर लेते हैं। मानो पत्नी ने एक चश्मा खरीद रखा है जो पति वाला है, तो उसको लगाकर देखा तो पति का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। बेटे ने पिता का चश्मा लगा लिया, पिता का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो जितने भी लोग एक ही समय में एक बार मुझे देख रहे हैं, अलग अलग अनुभूति हो रही है, मुझ में कोई भेद नहीं आया। उस व्यक्ति से पूछा जाए तो वो तो यही कहेगा, मैं तो जस का तस हूं, जिसको जो मानना है मान लो। पिता, भाई, पति, बेटा, जो मानना है मान लो। ऐसे ही जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ, जिन्हीं न प्रिय शिवनाथ, जिन्हीं न प्रिय कृष्णनाथ, जो नाथ जगन्नाथ, विश्वनाथ, भूतनाथ, रघुनाथ, जिस भी नाथ की आपके भीतर भावना हो उसको मान लीजिए, लेकिन प्रेम तो करना पड़ेगा। प्रेम के बिना तो मैं रह नहीं सकता। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की ये मांग है। प्रेम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की स्वाभाविक मांग है। अच्छा, यहां कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना प्रेम के रह सके? आपको प्रेम में भले धोखा मिला हो, भगवान न कहे, अब तो खैर यहां पे उनकी संख्या बहुत कम है, हो सकता है पहले मिला हो तो पुरानी स्मृति ताजा हो जाए। मैं ऐसा नहीं चाहूंगा, नहीं तो भाई पता चले आज रात को नींद ना आए। पुरानी स्मृति आपने ताजा कर दी। अब उस महाराज अब उस उम्र से गुजर चुके, निकल चुके। खैर फिर भी कितने भी प्रेम में धोखे क्यों ना मिल जाए, लेकिन एक धोखा खाने के बाद पुनः मैं दूसरा धोखा खाने को क्यों? क्योंकि जीवन की स्वाभाविक नैसर्गिक मांग है प्रेम। जीवन में प्रेम के बिना जीवन को आगे बढ़ा पाना संभव नहीं। इसलिए जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ, अपने स्वामी से, अपने मालिक से, अपने आराध्य से वो जो प्रियता का संबंध है ना, वो जो मधुरता का संबंध है, वो स्थापित हो। उनके लिए कोई मूर्ति, कोई स्थान, कोई मंदिर वो अनिवार्य नहीं है। अनिवार्यता सिर्फ एक चीज की है कि उनके लिए आपके हृदय में प्रेम है कि नहीं, और है तो धीरे धीरे वो प्रगाढ़ हो रहा है कि नहीं। और प्रेम के साथ मुझे मेरे प्रेमास्पद के प्रति आदर भी होना चाहिए। जीवन के भीतर ये तीन चीजें हमारी नैसर्गिक हैं। प्रथम है प्रेम, दूसरा है आदर, सम्मान। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ये कहे कि नहीं, मुझे आदर की भूख, सम्मान की भूख नहीं है। क्या कोई सच में जिम्मेदारी पूर्वक हाथ उठाकर ये कह सकता है कि उसको आदर नहीं चाहिए? अब जबरदस्ती का कोई झूठ बोले तो मैं उसको भी स्वीकार करूंगा, कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं तो मान लेता हूं, आपके भीतर वो गुण आ गया होगा। लेकिन क्या कोई व्यक्ति ये कह सकता है? व्यक्ति क्या कहता है?
मेरा तनख्वाह भले कम मिले, रोटी भले अपनी नमक रोटी के साथ खा लूंगा, लेकिन आदर के साथ, सम्मान के साथ कोई समझौता, झोपड़ी में रह लूंगा। वो दोहा है ना, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव, और कैसा है, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? हम कहते हैं कि दूसरे के घर की घी रोटी से बेहतर है कि अपने झोपड़ी में नमक रोटी भी खाकर, मैं बड़ी सामान्य भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, मैं रह लूंगा, लेकिन अपने आदर के साथ कोई तो प्रेम, आदर, और तीसरी इच्छा है मानो कि मुझ पर भरोसा भी हो, विश्वास हो। अगर संबंधों के बीच से विश्वास निकल जाए, संबंध में विश्वास टूट जाए, तो आप कल्पना करके देखिए व्यक्ति की मन स्थिति क्या होगी। इसलिए अपने प्रेमास्पद के प्रति इन तीनों चीजों की दृढ़ता, मजबूती के साथ पकड़ कर रखनी है। पहली है, प्रेमास्पद के प्रति भरोसा हो, विश्वास हो, प्रेम हो, और फिर आदर हो। ये जो तीन चीजें हैं, ये मानव के जीवन की भी नैसर्गिक स्वाभाविक मांग है। आप एक दिन बिना वस्तुओं के भोग के रह सकते हैं, लेकिन आपको ऐसी जगह रहना पड़े जहां, जिस समाज में आपके ऊपर लोग भरोसा न करते, विश्वास न करते। आप जरा उस व्यक्ति के जीवन की कल्पना करके देखिए कि मैं यहां बैठा हूं और लोग मुझे संदेह की दृष्टि से देखें, शंका की दृष्टि से देखें। मैं हूं और मेरे अनुकूल जितनी मेरी सामर्थ्य है अथवा जितना होना चाहिए, तद अनुरूप मेरा आदर ना होता, और कोई भी मुझे प्रेम करने वाला ना हो। इन तीनों चीजों के अभाव में आप अपने जीवन की जस्ट 1 मिनट कल्पना करके देखिए कि आपको कोई प्रेम करने वाला नहीं है, आपका कोई आदर करने वाला नहीं है, और आप पर कोई भरोसा करने वाला नहीं, विश्वास करने वाला नहीं। संबंधों के बीच दरार उत्पन्न कब होती है? जब इन तीन चीजों में किसी एक चीज की कमी होनी शुरू हो जाती है। मैं कह रहा हूं इसलिए आप मत मानिए, विचार करिए, तो विचार करके मानिए। इसलिए व्यक्ति के जीवन की यह स्वाभाविक मांग है कि वो प्रेम चाहेगा, वो आदर चाहेगा, वो भरोसा चाहेगा, और इसी भरोसे के सहारे व्यक्ति जीवन की विषम से विषम परिस्थितियों को भी पार करने की क्षमता रखता है। हम कहते हैं कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन मन को टूटने, कहते हैं ना, क्यों? मन को टूटने मत देना, अर्थात भरोसे को टूटने, आपकी जो रेपुटेशन है, आपके ऊपर जो लोगों का भरोसा है,
वो टूटने न पाए। और इसी भरोसे को कायम करने के लिए ही तो जिस प्रिय रघुनाथ की हम चर्चा कर रहे हैं, महाराज दशरथ कहते हैं, प्राण जाए बर वचन। और ये आज की नहीं, रघुकुल रीति सदा चली आई। जीवन के भीतर से जीवन तो निकल जाए तो ऐसा जीवन जीने का फायदा क्या? ध्यान दीजिएगा, जीवन के भीतर से जीवंतता न रहे तो ऐसा जीवन क्या जीवन है? बोले नहीं। इसलिए जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, इन तीनों चीजों का अभाव हो और मैं भवसागर तरना चाहूं तो गोस्वामी जी तो स्वीकार नहीं करते। बाकी आपको करना हो तो आप स्वतंत्र कर सकते हैं। अगर आपके भीतर अन्य कोई मार्ग और क्षमता हो तो आप उसको धारण कर सकते हैं। तिनकौ मानस अगम अति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताई कोटि वैरी सम। यद्यपि परम पिता तजो प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। अब विचार करके देखिए, विभीषण ने भाई का त्याग किया, प्रहलाद ने पिता का त्याग किया, भैया भरत ने मां का त्याग कर दिया। किस लिए? जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताई कोटि बैरी सम। यद्यपि, अब इससे बड़ा स्नेह क्या होगा? क्या पिता से बड़ा कोई स्नेह इस संसार में हो सकता है? मां से बड़ा कोई स्नेह, भाई से बड़ा कोई स्नेह, जो सहोदर हो? सब कुछ मिल जाएगा, प्रसंग पढ़िए, मिले ही न सहोदर भ्राता। संसार में सब चीज दोबारा मिल सकती है, लेकिन एक मां के गर्भ से दो भाइयों का सहोदर होना, माने एक मां के गर्भ से जन्म लेना, ये दोबारा, क्योंकि हम सब यात्रा में हैं। एक जीव इस यात्रा में एक साथ हुआ है, अगले जन्म में पता नहीं किस मां का पुत्र बनेगा। गोपियों ने पतियों का त्याग किया, भरत ने मां का त्याग किया, प्रहलाद ने पिता का त्याग किया, और नारायण विभीषण ने भाई का त्याग किया। क्यों? क्योंकि जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसा बालक मेरे सामने प्रस्तुत हो जाए और उसके बाद भी इस जीवन में प्रेम का अभाव हो, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन तो भावना शून्य है। प्रेम के अभाव में यह जीवन वैसा ही है जैसे बिना पते की लिखी गई कोई पाती। कोई पत्र बहुत सुंदर लिख दे, चिट्ठी, अब तो समय नहीं रहा, तो व्हाट्सएप पे आप पत्र लिखते हैं, और पत्र एक एक शब्दों का है तो पूरी लाइन का भी नहीं लिखा जाता। अब तो एक शब्द भी नहीं, एक अक्षर हो गया। आर लिखना होगा तो खाली आर लिख देंगे, यू लिखना होगा तो खाली यू लिख देंगे, वाई ओ यू लिखने की जगह। तो खैर धीरे धीरे तो नारायण भगवान कहते हैं कि जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। और ऐसी स्थिति में अगर जीवन में बहुत सुंदर पत्र लिख दे, आप बहुत सुंदर पाती लिखे, चिट्ठी लिखे, प्राय आप लोग जो बैठे हैं, आप लोगों के जीवन में तो पत्र का समय रहा होगा, चिट्ठी अंतर्देशीय लिखते थे, पोस्ट कार्ड लिखते थे,
लिख दें बहुत सुंदर सुंदर, लेकिन उस चिट्ठी के ऊपर पता न लिखें, उस चिट्ठी की हालत क्या होगी? बिना पता लिखी चिट्ठी डाक खाने में डाल आइए, डाकघर में उस लाल पेटी में डाल दीजिए, क्या होगा? निकाली जाएगी, पढ़ी जाएगी, फिर उठाकर दूसरी जगह डाल, फिर दूसरी जगह भी निकाली जाएगी, पढ़ी जाएगी, फिर वो भी उठाकर। बोले ऐसे ही आपका जीवन भी है। प्रेम के पते के अभाव में जीवन का ये सुंदर पत्र इधर उधर ठोकरे खाएगा, इसको किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए नर्तन भव बारिधि कर वेरो, दोहा नंबर 44 के ऊपर की पंक्ति देखिएगा। नर्तन भव बारिधि कहूं वेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। भैया ये जो अनुग्रह है ना, कृपा है, आशीष है, या प्रभु की अनुकूलता है। भगवान कहते हैं आपके जीवन की इस नाव को चलाने के लिए अनुकूल पवन है, वायु है। समुद्र में नाविक की कुशलता, वो जो चंपू लेकर आप चलाते देखते हैं, वो बहुत मायने नहीं रखती है। आप देखिए उसकी बहुत आवश्यकता, नाव वहां पर हवा के चलने की दिशा के अनुकूल नाविक अपनी नाव को चलाता है, क्योंकि वहां उसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उस वेग जलधारा में वो अपने चंपू से नाव चलाने की उस कुशलता से नाव को इधर उधर ले जाए, बल्कि वहां तो पाल बंधा है, त्रिपाल एक आप देखेंगे बड़े बड़े बंधे रहते हैं, उसके वेग से वो नाविक अपनी नाव को चलाता है। जिस तरफ हवा का वेग होगा, तो बोले आपके जीवन में भी परमात्मा की कृपा का वेग अनुभव करने की कुशलता आनी चाहिए। सबसे पहले तो ये आप अनुभव करें कि हवा चल रही है किस दिशा में। सबके पास ये कुशलता नहीं होती। अभी हवा चल रही हो तो पुराने लोग जानते हो, हवा चलते ही कह देते पूर्वाई चल रही है कि पछुआ चल रही है। जानते होंगे आप, जेठ में जब लू चलती है तो विशेषकर आप उसको अनुभव कर सकते हैं। हम लोग बचपन में थे तो बाबा लोग, पिताजी लोग कहते थे तो पता ही नहीं कि पछुआ पूर्व कैसे जान कैसे लिया आपने। अब लेकिन वो उनकी कुशलता है। तो हवा के चलने का जो वेग है वो आपको पहचानने आ रहा है कि नहीं। वैसे प्रभु की कृपा का जो वेग आपको प्राप्त हुआ, जो मरुत अनुग्रह है, वो आपको पहचानने आ रहा है कि नहीं। यदि वो पहचान में आ गई तो इस जीवन की दिशा को आप ठीक ठीक प्रवाहित कर सकते हैं। इसमें बड़ी कठिनाई आने वाली नहीं है। कठिनाई तब आती है जब हवा के विपरीत दिशा में मैं जीवन को ले जाने का प्रयास करता हूं। नाव अगर हवा के विपरीत दिशा में चल रही हो, चले नाव का आपको अनुभव नहीं होगा। अगर आप लोग स्विमिंग करते हो, तैरते हो, गंगा जी में कभी तैरा हो, गंगा की विपरीत धारा में तैरने में आसानी है कि गंगा जिस धारा में बह रही है उस धारा में तैरने में आसानी है। धारा में अगर आपको बहना हो तो अगर आपको तैरना ना भी आता हो, खाली आप अपने आप को छोड़ दो, रोको मत, तो भी धार आपको बहा ले जाएगी। कहीं तो पार पहुंचाएगी, कहां पहुंचाएगी बाहर देखा जाएगा, कहीं तो आपको पहुंचाएगी। लेकिन कितना भी कुशल तैराक हो और उसको गंगा की धार के विपरीत दिशा में तैरने को कह दिया जाए तो क्या स्थिति होने वाली है।
बोले महाराज 150 मीटर तो शायद ज्यादा कह रहे हैं, उतने में ही वो। तो हमारे जीवन में भी कठिनाई अनुभव कब होती है? जब परमात्मा की अनुग्रह और उनकी कृपा को बिना पहचाने मैं विपरीत दिशा में इस जीवन की परिकल्पना करता हूं। अरे भैया चलने दो इस जीवन की नाव को, जिस दिशा में प्रभु ले जा रहे हो, क्योंकि आज तक आपकी कल्पना के अनुसार अगर आपका जीवन का सृजन हुआ होता तो आप जहां हैं वहां न होते, आप कहीं और होते, क्योंकि आपने अपने जीवन की कल्पना कुछ और कर रखी थी। लेकिन जो आपने कल्पना कर रखी थी वो सब कुछ आपको मिल गया हो ऐसा जरूरी, सब कुछ की बात कर रहा हूं, थोड़ा बहुत अवश्य मिला होगा, लेकिन वो सब कुछ जैसे का तैसा आपकी कल्पना के अनुसार मिल जाए? क्योंकि मालिक साहब ने भी आपके बारे में कुछ सोच रखा है। आप होना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाते हैं। हम लोगों में से अधिकांश लोग बनना कुछ चाहते हैं और बन कुछ जाते हैं, होना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाते हैं, पहुंचना कहीं चाहते हैं, पहुंच कहीं जाते हैं, क्योंकि आपकी जीवन की दिशा आपके अनुकूल नहीं चलती है। परमात्मा कहते हैं सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। हम तो न जाने क्या होना चाहते थे, लेकिन आज मैं कहां हूं? कहावत हम लोग सुनते रहे हैं गांव की भाषा में, रावण भी स्वर्ग तक सीढ़ियां, मैं एक सामान्य भाषा जो हम लोग प्रचलित भाषा है वो बता रहा हूं। रावण भी स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था, सब कुछ पाने के बाद भी क्या वो ये कर सका? सब कुछ पाया, बहुत कुछ पाया, लेकिन क्या जितना कुछ वो पाना चाहता था जीवन को उस दिशा में ले जा सका? भगवान कहते हैं सन्मुख मरुत अनुग्रह। तो सबसे पहले भगवान की अनुग्रह का जो मरुत है, वायु है, वो किस दिशा में बह रही है ये पहचानना सीखे। आपको वायु शीतल लग रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये वायु शीतल आ कहां से रही है, कैसे आ रही है, ये भी जानना आपका। आप यहां बैठे हैं वातानुकूलित कमरे में, ठंडक शीतलता की अनुभूति आप कर रहे हैं, लेकिन ये शीतल अनुभूति आपको कहां से मिल रही है, वायु कहां से आ रही है, कैसे आ रही है? क्या इसको लाने के, यहां लाने के पीछे कितना चिंतन हुआ होगा, या क्या क्या किन किन लोगों ने मेहनत की होगी, कैसी व्यवस्थाएं की गई होंगी जो आज आप यहां बैठकर शीतलता की अनुभूति कर रहे हैं। तो क्या हमारे जीवन में भी जो आज मैं जहां पहुंचा हूं केवल और केवल अपनी सामर्थ्य से पहुंचा हूं, कि कुछ और भी ऐसी चीज रही है जिसने आपको यहां पहुंचाया है? एक बार जरा विचार करिए। आप जहां हैं वहां अपने बल के आधार पर हैं, अपने पुरुषार्थ के बल पर हैं, या किसी और चीज ने भी आपको यहां तक पहुंचाने में भूमिका निभाई है? तो आपको अगर थोड़ी सी सजगता पूर्वक विचार करेंगे तो आपकी सफलता में केवल और केवल आपके ही पुरुषार्थ का एक बल नहीं है, बल्कि उसमें परमात्मा की अनुग्रह का भी बल छुपा हुआ है। करणधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। नारायण, दुर्लभ चीजें जब सहजता में मिल जाती हैं तो उसका महत्व घट जाता है। कोई कठिन चीज अगर आपको आसानी से मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाती है।
किसी व्यक्ति के साथ आप संपर्क बनाना चाहते थे, किसी व्यक्ति के साथ आप मित्रता करना चाहते थे, जब तक मित्रता नहीं थी तब तक उसकी वैल्यू इतनी थी कि काश एक बार मेरे मैसेज का रिप्लाई कर देता, काश एक बार मेरे साथ उसकी वार्ता हो जाती। और दैव कृपा से, मैं संयोग से नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर पूर्व निर्धारित योजना है परमात्मा की। आप भले संयोग कहें अपनी भाषा में, अपने समझ के लिए, लेकिन यहां पर संयोग नहीं, यहां समस्त चीजें पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत चल रही है। हम और आप मिले, कहते हैं अरे संयोग से आप मिल गए, संयोग से नहीं मिले। ये पूर्व निर्धारित योजना का एक हिस्सा है और इसको पुष्ट करता है गीता का, भगवान का ये वाक्य। ध्यान दीजिएगा, कोई चीज प्रयास ये रहता है कि शास्त्र और गुरु प्रमाण के साथ ही आपके सामने रखा जाए, जिम्मेदारी पूर्वक। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, तत्र तम बुद्धि संयोगम, ये पूरा करेगा, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। यहां जो तुमको अभी मिल रहा है या मिलेगा, ये मेरी योजना है, तुम्हारी योजना नहीं। ये मेरी पूर्व नियोजित योजना का एक अभिन्न हिस्सा है अर्जुन, कि जो तुम्हें वर्तमान में जिसके साथ संयोग करा रहा हूं। अर्जुन कहते हैं प्रभु पहले क्यों नहीं करा दिया? बोले क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हें पहले इसकी आवश्यकता। एक बात, जब जो चीज आपको मिल रही है उस समय आपको उसकी आवश्यकता है, और जिस समय आपको जिसकी आवश्यकता होती है उस समय वैसे व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, मना स्थिति के साथ परमात्मा आपका संयोग करा देते हैं। ये एक बार नहीं, बार बार आप विचार करके देखोगे तो उसको सच पाओगे। आप कहते हो पहले क्यों नहीं मिल गए? पहले कैसे मिल जाते? क्योंकि पहले आपकी आवश्यकता नहीं थी, और पहले मैं मिल भी जाता फिर भी आपको उसका कोई लाभ नहीं होता। इसलिए जो कोई व्यक्ति जब भी आपसे मिल रहा है वो अपने ठीक समय से आपको मिल रहा है, आपकी अनुकूलता के अनुसार मिल रहा है, उसी समय आपको उसकी आवश्यकता है। और ये एक नहीं, दो नहीं, कई बार आप विचार करेंगे तो पाएंगे सच में इसी समय ये मिला। इसी समय का तात्पर्य थोड़े दिन आगे पीछे। अच्छा, उस समय ये निर्णय ले लिया, अच्छा था। आप विचार करके देखिए कि आपके जीवन में ऐसा कुछ घटित हुआ कि नहीं। आपके 2 साल, 5 साल, 10 साल के पूर्व का कोई ऐसा निर्णय, कोई ऐसी विचार, कोई ऐसी भावना, कोई ऐसी बातें जिसको आपने पकड़ा अथवा छोड़ा, उस समय वो बुरी लग रही थी, उस समय वो कष्ट दे रही थी, उस समय आपको लग रहा था कि ये बहुत नुकसान हो गया। लेकिन 5 साल, 10 साल के बाद जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो आप कहते हैं अच्छा हुआ, उस समय इसका त्याग अथवा ग्रहण छोड़ दिया या पकड़ लिया। अगर न पकड़ा होता अथवा न छोड़ा होता तो आज हम और बुरे। इसलिए जब कृष्ण कहते हैं अर्जुन, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, तो जब तुमको मिल रहा है वो तुम्हारे ठीक समय के अनुसार मिल रहा है। ऐसे ही सद्गुरु का मिलना आपके जीवन की एक सुखद घटना है, और जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसे विश्व गुरु भगवान शिव से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आप त्रिभुवन गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। प्रभु आप त्रिभुवन के गुरु हैं, आपसे प्रार्थना करता हूं
कि आप अपने किसी प्रतिनिधि को किसी देह के माध्यम से मुझे मिला दो, क्योंकि आपकी अनंतता को अभी मुझे धारण करने की क्षमता, मुझे तो अभी किसी देह रूपी गुरु की आवश्यकता है। इसलिए त्रिभुवन तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, ऐसे त्रिभुवन के जो गुरु भगवान विश्वनाथ हैं, शिव हैं, उनसे प्रार्थना करें प्रभु कोई सशरीर, कोई देहधारी आचार्य, संत, गुरु, उनके साथ मेरी भेंट करा दो। और ध्यान रहे, सत्संग और गुरु संग दोनों में भेद है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? सत्संग सर्व सामान्य के लिए होता है। बहुत समय नहीं है, मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा। सत्संग सर्व सामान्य के लिए होता है, लेकिन गुरु संग केवल और केवल आपके लिए होता है। वह केवल और केवल आपकी जिज्ञासा और उस जिज्ञासा में आपकी योग्यता के अनुरूप उत्तर दिया जाता है। जितने भी वेदांत के आप ग्रंथ उठाकर देखें, उपनिषद उठाकर देखें, वहां गुरु और शिष्य बैठे हैं, पब्लिक नहीं बैठी। नचिकेता और यमराज केवल आपस में संवाद कर रहे हैं। जो भी प्रश्नोपनिषद उठाकर देखिए, 6 ऋषि, लेकिन सारे ऋषियों के प्रश्नोपनिषद आपने जरूर सुना, पढ़ा होगा। सारे ऋषियों के प्रश्न अलग हैं, उनके उत्तर अलग दिए गए। जितने भी उत्कृष्ट विचारों का आदान प्रदान और विनिमय किया गया, वहां केवल और केवल अंतेवासी होकर गुरु और शिष्य बैठे हैं और कोई नहीं। इसलिए सत्संग कर लिया इसलिए गुरु संग हो गया, ऐसा नहीं मानना चाहिए। गुरु संग का तात्पर्य है जहां मेरे और मेरे गुरु के बीच एक ऐसा संबंध है जो नितांत अपना है। इस शहर में बहुत सारी स्त्री और बहुत सारे पुरुष रहते हैं, लेकिन बहुत सारे स्त्री और पुरुष के होते हुए भी सारे स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पति पत्नी, बल्कि कोई एक उसी शहर में रहने वाली स्त्री अथवा पुरुष पति और पत्नी के आंतरिक भावों का अनुभव करते हैं, जो उनके नितांत अपनेपन का अनुभव कराते हैं। मिलते तो बहुत सारी स्त्रियों से हैं, मिलते तो बहुत सारे पुरुषों से हैं, लेकिन क्या सभी स्त्री पुरुषों के साथ मिलना आपकी अंतरंगता के अनुभव की अनुभूति कराता है क्या? सत्संग आपको पुण्य देगा, कथा आपको जानकारी देगी, पुण्य देगी, धर्म देगी, लेकिन गुरु संग जो एक इस देह को माध्यम बनाकर नितांत वैयक्तिक संबंध स्थापित कराता है, उसको गुरु कहते हैं। और इसीलिए हमारे यहां गुरु परंपरा में गुरु और शिष्य के बीच दीक्षा, गुरु मंत्र, जो भी आप कहना चाहें, इसकी उत्कृष्ट परंपरा हमारे आचार्यों ने स्थापित की। जहां आप अपने गुरु के साथ संबंध स्थापित करते हैं, और मैं उन शिष्यों से भी ये बात निवेदन करूं, गुरु के साथ केवल संबंध न बनाएं, बल्कि गुरु के संपर्क में भी रहें।
एक एक बात को जरा कुछ गुरु जी की भाषा में कि उसको बैठाते चलना चाहिए। संबंध बन गया, इतने भर से थोड़ा काम चलने वाला है। किसी व्यक्ति के साथ मित्रता का संबंध बन गया तो मित्रता बन गई, तो मित्र के भाव आपको मिलने लगेंगे नहीं, जब तक उस मित्र के संपर्क में आपके बहुत सारे मित्र होंगे ना, लेकिन क्या सारे मित्रों के साथ आपको वो लाभ मिलता है? लाभ उन मित्रों के साथ मिलता है जिन मित्रों के साथ आप संपर्क में रहते हैं। इसलिए गुरु से संबंध ही नहीं, संपर्क ही बनाए। क्यों? भगवत पाद लिखते हैं, अनंत संसार समुद्र तार नौका हिताभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम। जो ये अनंत संसार है, उस अनंत संसार से पार कराने के लिए जो गुरु के चरण है। भगवत पाद शंकराचार्य का एक छोटा सा ग्रंथ है प्रश्नोत्तर मणिरत्नमाला, उसका पहला श्लोक है, अनंत संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणं किमस्ति गुरोर्कृपालो कृपया वदैतत विश्वेशपादा भुजदीर्घनौका विश्वेशपादा भुजदीर्घनौका। अनंत संसार समुद्र मध्य निमज्जतों में शरणम किमस्ति गुरोर कृपालो। शिष्य अपने गुरु की शरण में जाता है, सानिध्य में जाता है और प्रार्थना करता है, निवेदन करता है कि गुरोर कृपालो। ध्यान रखिए, भगवत पाद शंकराचार्य की एक एक पंक्ति ना गुरु में गुरुता धारण कर लेने भर से नहीं आती, बल्कि गुरु के साथ एक विशेषण लगाया उन्होंने, गुरोर कृपालो। यदि गुरु में कृपालुता नहीं है ना, तो उस गुरु में गुरुत्व प्रतिष्ठित, गुरु भी और कोई कृपालु भी ना हो। कृपालु का तात्पर्य जो एक साधक शिष्य के हृदय के दुख की पीड़ा को अनुभव करके और आपको इस संसार समुद्र से पार उतारने के लिए संकल्प कर ले कि मैं तुम्हें इस संसार सागर से पार उतारने की जिम्मेदारी, इसको कहते हैं कृपालुता। केवल प्रणाम कर लेना, आशीर्वाद ले लेना, इतने भर से तो बात खैर नहीं बनती है। गुरोर कृपालो, गुरु कैसा हो? मुंडक श्रुति कहती है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सा गुरुमेवा भी गक्षे। गुरु श्रोत्रिय हो अर्थात श्रुतियों का श्रवण किया हुआ हो, ब्रह्मनिष्ठ हो अर्थात जो सुना है उसमें उसकी निष्ठा हो, और उस निष्ठा के साथ उसमें शिष्य के हृदय को अनुभव करके उसको पीड़ा से पार उतारने की इच्छा भी, ये सामर्थ्य हो। इसको ऐसा कह ले, गुरु समर्थवान हो शिष्य को इस भव सागर से पार उतारने के लिए। किस बल पर? बोले ज्ञान के बल पर। गुरु के विचारों के सुदृढ़ नौका पर आरूढ़ होकर शिष्य इस भव सागर से पार उतर जाए। इसलिए गुरोर कृपालो कृपया वदैतत। वद एतत क्या? बोले गुरुदेव इस संसार सागर में बहुत भटक लिया, बहुतों के चरण पकड़े, लेकिन सारे चरण पकड़कर अंततो गत्वा निराशा ही हाथ लगी।
बहुत दर भटक लिए, लेकिन हर दर पर आश तो मिली, लेकिन कहीं मेरी आशा को पूर्णता प्रदान नहीं हुई, पूर्णता प्राप्त नहीं हुई। इसलिए सब जगह भटक कर गुरुदेव अब आपकी शरण, आपके द्वार आए। विवेक चूड़ामणि में भगवत्पाद शंकराचार्य के सामने शिष्य पहुंचता है, संसार से भटका हुआ, संसार के थपेड़ों से मार खाया हुआ। उसको देखते ही भगवत्पाद कहते हैं मां भैष्ट विद्वान। किसी ने पूछा भी थे, संसार में भटक रहा है, इसको विद्वान कह रहे हो, ये विद्वान कैसे हो गया? बोले ये इस शरण आ गया ना, इस दर पर आ गया तो आज नहीं तो कल विद्वान होकर ही रहेगा। इसलिए गुरु भविष्य दृष्टि से उसको विद्वान कह रहा है। मां भैष्ट विद्वान। श्रुति कहती है अस्य कुले अब्रह्मविद न भवति। इस कुल में एक बार दीक्षा ले लेने के बाद, इस कुल में एक बार प्रवेश ले लेने के बाद कोई भी अब्रह्मविद होकर नहीं रहता, अर्थात सब ब्रह्मविद होकर ही रहते हैं। अस्य कुले अब्रह्मविद न भवति। इसलिए गुरु के सानिध्य में गया तो शिष्य ने कहा कस्त्वम कोहम कुत आयाता भज गोविंदम। कस्त्वम कोहम कुत आयाता को मे जननी को मे ताता। इस भाव के साथ गुरु शरण में जाकर शिष्य ने प्रार्थना की, गुरोर कृपालो, मुझे मालूम है कि आपके भीतर ऐसी कृपालुता है। यदि आपने शिष्य को भवसागर से पार उतारने का एक बार संकल्प ले लिया तो मेरा तो कल्याण। इसलिए गुरु कृपालु जरूर होना चाहिए, या कृपालु गुरु होना चाहिए। गुरु के भीतर करुणा होनी चाहिए। शिष्य के हित को लेकर बार बार वो टोकेगा, बोलेगा, धर्म के अनुसार चलने की बात कहेगा, शिष्य को अच्छा लगे अथवा न लगे। ये गुरु का स्वभाव है। इसलिए भगवान राम कहते हैं करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। मैं मानस पीयूष देख रहा था तो ग्रंथों के नाम जानबूझकर लेते हैं कि इससे आपको थोड़ी प्रेरणा मिले। नारायण वहां पर बहुत सुंदर बात कही, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा। सदगुरु जो दुर्लभ था वो सुलभ होकर हमारे सामने मिल गया है। तो बोले पूर्ववासियों को कौन से गुरु मिले? तो बड़ी सुंदर टीका उन्होंने लिखी। बोले अभी ऊपर ही भगवान ने एक पंक्ति बोली थी ना, कबहू कछ करुणा नर देही। तो नर देह किसने दिया? बोले प्रकारांतर से अपनी ओर ही इशारा है, मैंने ही तुम्हें। और अब तुम लोगों को गुरु तलाश की भी जरूरत नहीं है। ये दुर्लभता आज मैंने तुम्हारे सामने स्वयं को गुरु के रूप में प्रस्तुत कर कर जो दुर्लभ था उसको सुलभ कर दिया है। अब भी तुम पूर्ववासी अगर न तरो तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य। पकड़ में आई बात? तुमको राजा के रूप में नहीं बुलाया है मैंने। तुम गुरु खोजने कहां जाओ तो बोले आज अपने को गुरु के रूप में प्रस्तुत करके उन पूर्ववासियों को, प्रजा को परमात्मा ने मानो मोक्षाधिकारी बना दिया कि सदगुरु की शरण में बैठकर अब तुम
मोक्ष के अधिकारी हो, क्योंकि ये दुर्लभता तुम्हारे सामने सुलभता होकर प्रकट हो गई है, प्रस्तुत हो गई है। मैं सामने हूं, मेरे द्वारा तुम्हें देह मिल गया, कबहू को कछ करुणा नर देही। अच्छा, नरदेह मिल गया, गुरु भी मिलना चाहिए। तो बोले अब ऐसे उपदेशक गुरु के अतिरिक्त और तुम्हें किसकी तलाश होनी चाहिए। इसलिए एक ऐसा संबंध जीवन में हो, और जब तक ये संबंध प्रस्तुत नहीं होता, मैं बार बार संकेत करता हूं, कई बार गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, जहां अर्जुन कृष्ण को जब गुरु मानता है तो कृष्ण उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। अर्जुन ने कहा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधु माम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं आपकी शिष्यता को स्वीकार करता हूं, आपको गुरु के रूप में वर्ण करता हूं, और इसलिए अब रिश्तेदार बनकर नहीं, मित्र बनकर नहीं, शिष्य बनकर मैं आपकी प्रपन्नता ग्रहण कर रहा हूं। तब भगवान ने 11वें श्लोक से उपदेश देना प्रारंभ किया। इसलिए अज्ञान तिमिरांधस्य, गुरु की महत्ता है क्या, आवश्यकता है क्या? बोले अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया तत्पद ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे। इसलिए नहीं प्रणाम कर रहा हूं कि कोई एक केवल गुरु के रूप में है अथवा सन्यासी है, केवल संत है, इसलिए प्रणाम करूं। वो प्रणाम एक दूसरी बात है। मैं इसलिए अपने गुरु को प्रणाम कर रहा हूं, अपने गुरु को प्रणाम कर रहा हूं, जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी ज्ञानांजन, ज्ञान रूपी अंजन से गुरुदेव हमारे भीतर की अज्ञानता को दूर कर देते। एक ज्ञान का अंजन, अंजन माने काजल, जब लगाते हैं तो हमारी जो अज्ञानता है, अज्ञान रूपी तिमिर है, बोले वो दूर हो जाता है। और काजल हाथ से नहीं लगाते, हाथ से लगाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, आंखों में भी लगता है, बाहर भी लगता है, माताओं को पता होगा। इसलिए अंजन लगाने के लिए, काजल लगाने के लिए एक लकड़ी रखी जाती है ना, पहले तो एक सलाका आती थी, ऐसे हम लोग देखते थे माताएं रखती थी इतनी बड़ी, अब तो शायद सब खत्म हो गया, नहीं तो पीतल का और लोहे का कुछ होता था, उसके भीतर अंजन बना के रखा जाता था, पतली सी सीख रहती थी। चक्षुरुन्मीलितम येन, उस शलाका के द्वारा आंखों को खोल करना, और जहां लगाना चाहिए पर्टिकुलर जगह पर वहीं पर लगाते हैं, ऊपर नीचे नहीं। अर्थात जिस अज्ञानता पर ठोकर मारनी चाहिए, जहां से आपकी पुरानी बनी हुई मान्यताएं टूटती हैं, वहीं पर गुरुदेव ज्ञान की ठोकर मारते हैं। इसलिए गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ संहारी के बाहर मारई चोट। आप सोचिए, जीवन में इस व्यक्तित्व के निर्माण में गुरु की क्या भूमिका हो सकती है,
और आज तक तो जितने भी शिष्यों ने जो कुछ पाया है वो अपने गुरुओं की कृपा की ही बदौलत पाया है। इसके अलावा तो कुछ और दिखाई नहीं पड़ता। जिसको हम पढ़ रहे हैं उसी की बात अगर मैं बोलूं, तदपि कही गुरु बारही बारा, तदपि कही गुरु बारही बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा। तदपि कही गुरु 12 लेकिन समुझ परी कछु। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे गुरुदेव ने तो बार बार मुझे बताया, क्या क्या बताया, लेकिन मैंने तो अपनी योग्यता के अनुसार ही समझा और ग्रहण किया। समुझ परी कछु, सब कुछ नहीं, कछु। अब इस कछु को समझिएगा, सुंदरकांड में जब कछु मारे तो कछु मर्दे से कछु मिले थी दरधूरी, कछुपुरी जाहि पुकारे प्रभु मरकट। तो तदपि कही गुरु 12 लेकिन समुझ परी कछु, थोड़ी तो समझ में आई। इसलिए नारायण एक ऐसा जब बालक मेरे सामने बन जाए कि दुर्लभतम संयोग सुलभ हो जाए और ऐसे में भी ना कोई तरे, तो भगवान थोड़े नाराज होते हैं। आइए थोड़ा पाठ करते हैं। जो न तरे भव सागर, दोहा नंबर 44 से आप जरा पंक्तियां देखिएगा। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई, सुकृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति जाय। जो पर लोक इहा सुख चाहूं, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहूं। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। ज्ञान अगम प्रत्युव अनेका, साधन कठिन न मन कहूं। करत कष्ट बहु पावई कोई, भक्तिहीन मुझ प्रिय नहीं सो। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृत्य कर अंता। पुण्य जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तजी कपटु करई द्विज सेवा। और एक गुपुत मत, सबई कहूं कर जोरी। शंकर भजन बिना नर, भगति न पावई मोरी। सियावर रामचंद्र की जय। जो न तरे भव सागर, इतना सब कुछ मिल गया। देह मिल गई, भगवान की कृपा मिल गई, सदगुरु मिल गए, उपदेशक गुरु मिल गए। और जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई। भैया वो कौन है? बोले सोकृत निंदक मंद मति। भगवान थोड़े असंतुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं। और ध्यान रखिए, बड़े लोग नाराज होते हैं ना तो कुछ गाली नहीं देते हैं,
ये थोड़ा दूसरे तरह के लोग होते हैं जो असंतुष्ट होने पर, क्रोध होने पर गाली देना, अपशब्द बोलना, वो बड़े समझदार लोगों की अथवा उत्कृष्ट बुद्धि के लोगों का स्वभाव नहीं होता। वो तो बस खाली इतना ही कहते हैं, ये मुझे उचित नहीं लग रहा है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति आपसे इतना ही कह देना, ये मुझे उचित नहीं लग रहा है, इसका मतलब कई बार व्यक्ति समझता नहीं, इतने में उसको लगता है ठीक है कह दिया हो गया। नहीं, इसका मतलब कोई सामान्य व्यक्ति जितना गाली देकर आपको बताता और समझ में आता, बड़ा सामान्य भाषा बोल रहा हूं, तो आपको समझ में आता, उतना ही उसका इतना कहना कि ये मुझे उचित नहीं लग रहा, ये शोभनीय नहीं है। बड़े लोग, अब भगवान कृष्ण अगर असंतुष्ट होते हैं अथवा थोड़े नाराज होते हैं तो क्या कहते हैं? अवजानन्ति माम मूढ़ा। अर्जुन, लोग मुझे इस देह में देह तक सीमित करके मेरा अपमान करते हैं, ऐसे मूढ़ लोग, मूर्ख लोग। अब भगवान का मूढ़ कह देना ही समझो कि जो भी आप समझ सकते हो वो उस शब्द के अंदर निहित हो जाता है। तो भगवान राम जब इतना कहते हैं, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सोकृत निंदक मंदमति। वो निंदक मंदमति है, अल्प बुद्धि वाला है, मूढ़ है, मूर्ख है, बुद्धि की उसके पास समझ नहीं है, विवेक का अभाव है, ऐसा व्यक्ति आत्महत्यारा है। उसने अपनी आत्मा का हनन कर दिया। ईसावास्य उपनिषद का तीसरा मंत्र इस पंक्ति को, दोहे को पढ़कर स्मरण में आता है। असूर्या नाम ते लोकाः तमस अंधेन तमसावृता, तांगस्ते प्रेत्याभिगक्षन्ति ये के च आत्महनो जना। ईसावास्य उपनिषद तीसरा मंत्र। भगवती श्रुति भी यही कहती हैं, असूर्या नाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः, तांगस्ते प्रेत्याभिगक्षन्ति एके च आत्महनो जना। जो आत्महत्यारे लोग हैं वो अंधकार में प्रवेश करते हैं। अंधेन तमसावृता, जो अज्ञानता से, अंधकार से आवृत लोक है, और उस लोक का नाम क्या है? बोले असूर्या नाम ते लोकाः। असूर्या माने जहां पर प्रकाश नहीं जाता, ऐसे लोक में वो प्रवेश कर जाते हैं जो आत्महत्यारे। बोले आत्महत्यारे कौन है? बोले जिसने इस शरीर को पाकर, इस देह को पाकर स्वयं को नहीं जाना, बिना स्वयं को जाने इस देह से विदा हो गए, ऐसे प्रत्येक लोग स्वाभाविक मृत्यु मरने के बाद भी वो आत्महत्यारे ही हैं, क्योंकि उन्होंने इस देह को पाकर विराट आत्मा का हनन कर दिया। जिसको उपलब्ध होना चाहिए था वो उन्होंने प्राप्त नहीं किया। भगवान कहते हैं, रघुनाथ कहते हैं, सोकृत निंदक, हे पूर्ववासियों, मंद बुद्धि के लोग हैं, आत्महत्या करने वाले लोग हैं, और जो आत्महत्यारे लोग जिस गति को प्राप्त होते हैं ना, ऐसी गति उनको मिलती है। इसलिए ऐसा बालक मिल जाए, इतना सुंदर देह मिल गया, भगवान की अनुग्रह का मरुत मिल गया, सदगुरु मिल गए, शास्त्र मिल गया, सत्संग में बैठ गए, उसके बाद भी यदि अपने आत्मोद्धार के लिए हमने प्रयत्न नहीं किया तो मुझसे बड़ा बुद्धिमान, बुद्धिमान ना? नहीं, आप सब लोग तो बुद्धिमान ही है, तो बुद्धिमान ही भला और कौन होगा? अब आप उसका उल्टा भी मान सकते हैं, मैं क्यों कहूं आपको, हम तो बुद्धिमान ही मानते हैं। भगवान कहते हैं गीता में, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत्, आत्मैव आत्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। उद्धरेदात्मनात्मानम, अपनी आत्मा का उद्धार प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। ये आपका
कर्तव्य है। इसलिए भगवान ने यहां बड़ी सुंदर पंक्ति कही है, जो कोई अगर जीवन में उत्तम गति चाहता है, सुख चाहता है, उसको मेरे वचन को अपने हृदय में रख लेना चाहिए। इसलिए नारायण, आप लोग भी ये उत्तमोत्तम गति, पुरुषोत्तम गति, इस पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर यदि पुरुषोत्तम गति को अभीष्ट रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं, तो भगवान के इस सुंदर बातों को अपने हृदय में धारण करें, जिससे हम लोगों की भी जीवन का जो परम लक्ष्य है आत्मोद्धार, वो हम लोगों को सर्व सुलभ हो जाए। ऐसी मंगल कामना भगवान अखिलेश्वर महादेव के चरणों में, श्री रघुनाथ के चरणों में करते हैं। आगे का जो प्रसंग है कल की कक्षा में हम लोग विचार करेंगे। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया 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 राम, प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू, जन्म हमारे सुफल भाजू, जय विधि होई नाथ हित मोरा, जय विधि होई नाथ हित मोरा, करऊं सो बेगी दास मैं तोरा, करऊं सो बेगी दास मैं तोरा, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति, 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 सब तजी भजन करऊं दिन राति, सब तजी भजन करऊं दिन राति, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, तुमा कहूँ मैं अनुभव अपना, तुमा कहूँ मैं अनुभव अपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम,
जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। जय जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।